पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पार्टी राजद से दानापुर विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। पटना पुलिस ने शुक्रवार को उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। अब उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पटना पुलिस अब उनके खिलाफ कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट लेने की तैयारी में है। मामले में विधायक समेत उनके परिवार के कई सदस्यों और सहयोगियों को आरोपी बनाया गया है। वहीं इस मामले को लेकर सिटी एसपी शरद आरएस ने बताया कि विधायक रीतलाल यादव वर्तमान में फरार चल रहे हैं। इस मामले में बिल्डर की ओर से एक अहम ऑडियो क्लिप पुलिस को सौंपी गई है, जिसमें कथित तौर पर रंगदारी की बात हो रही है। इस क्लिप की जांच के लिए इसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाएगा। कल हम लोगों को खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आवेदक द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसके आलोक में हम लोगों ने खगौल थाना क्षेत्र में एक एफआईआर भी रजिस्टर की थी। और उस एफआईआर में आवेदक द्वारा बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे कि इसमें जो विधायक हैं माननीय श्री रीतलाल यादव और उनके जो सहयोगी हैं, उनके द्वारा जो आवेदक है उनके साथ रंगदारी मांगी जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे उस पर गंभीर आरोप लगे हैं और संगठित अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। उसी के आलोक में हम लोगों ने उनके और उनके जो सहयोगी हैं, उनके जितने संभावित ठिकाने थे, उन पर हम लोगों ने आज छापेमारी की थी। उसी क्रम में हम लोगों ने जो छापेमारी में जो चीज़ें सीज की हैं, उसमें 10.5 लाख रुपए के आसपास हमने कैश को रिकवर किया है। और इसके अलावा 77.5 लाख के हम लोगों ने ब्लैंक चेक रिकवर किए हैं। और इसके अलावा 6 ब्लैंक चेक ऐसे हैं जो संदिग्ध स्थिति की तरफ साफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 14 डीड और एग्रीमेंट हैं जो बिल्कुल पूर्णतः संदिग्ध हैं और जो एफआईआर में जो कंटेंट है उसकी कहीं ना कहीं पुष्टि करते हैं। इसके अलावा 17 चेक बुक हैं, इनके यहाँ से स्टाम्प भी मिले हैं हमें 5। इसके अलावा 6 पेन ड्राइव हैं, एक वॉकी टॉकी भी मिला है। और इसके अलावा अन्य लोगों के ऐसे हमें ज़मीन से संबंधित कागजात मिले हैं जो कहीं ना कहीं जो फुर्जरी है या कूट रचित डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी हमें चीज़ मिली हैं जो मेजर रिकवरी थी, हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दी है। और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे क्या गिरफ्तारी के लिए भी अभी हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी इसमें कानून संगत कार्रवाई है वो हम इसमें पूरा करेंगे और इसमें सख्त एक्शन लेंगे। तो रीतलाल यादव जी हैं आप लोगों के कांटेक्ट में या आप लोग? अभी हमारे कांटेक्ट में नहीं है वो। और चूँकि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पूरे दिन लगभग सुबह से ही हमारी छापेमारी चल रही है, तो वो आवास में नहीं पाए गए हैं। मालूम हो कि पटना पुलिस, एसटीएफ और बीएमपी की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को राजद विधायक रीतलाल यादव, उनके बिजनेस पार्टनर सुनील महाजन समेत 11 सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों पर करीब 6 घंटे तक छापेमारी की। ये कार्रवाई खगौल थाना क्षेत्र के कोतवा स्थित विधायक आवास, अभियंता नगर और अन्य स्थानों पर की गई। वहीं राजद विधायक इस दौरान मौके से फरार हो गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने विधायक के घर से 6 पेन ड्राइव बरामद किए हैं। सूत्रों के अनुसार इन पेन ड्राइव में भी कई अहम साक्ष्य मौजूद हैं जो रंगदारी और धमकी के आरोपों को पुख्ता कर सकते हैं। बिल्डर ने एफआईआर में रीतलाल यादव के अलावा उनके भाई पिंकू यादव, साला चीकू, भतीजा धीरज और सहयोगी सुनील महाजन को नामजद किया है। सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। शिकायत के मुताबिक खगौल थाना क्षेत्र के कोथवा गांव में बिल्डर 18 कट्ठा जमीन पर अपार्टमेंट का निर्माण करा रहा है। बिल्डर का कहना है कि 2023 में भूमि पूजन के तुरंत बाद पिंकू यादव मौके पर पहुंचकर निर्माण गिराने का ठेका लेने लगा। उन्होंने कथित तौर पर 19 लाख रुपए की सामग्री गिरा दी और 33 लाख की वसूली का दबाव बनाया। एफआईआर में यह भी आरोप है कि दीपावली के मौके पर विधायक रीतलाल यादव ने बिल्डर को अपने आवास पर बुलाया और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। काफी मिन्नतों के बाद वो 30 लाख रुपए पर राजी हुए। बिल्डर ने अपने बयान में विधायक और उनके परिजनों पर अन्य धमकियों और दबाव की रणनीति अपनाने के आरोप भी लगाए हैं। पुलिस फिलहाल सभी साक्ष्यों की जांच कर रही है और जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सघन कार्रवाई शुरू की जा सकती है। वहीं रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने पुलिस छापेमारी पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके पति को परेशान करने के लिए ऐसा किया है। उनके घर और अन्य जगहों पर कोने कोने की तलाशी ली गई है, बावजूद इसके कुछ नहीं मिला। उन्होंने कथित आरोप लगाया कि उन लोगों को डर है कि पुलिस रीतलाल यादव की हत्या कर सकती है। पुलिस ने जिस तरह से उनके घर पर छापेमारी की, मानो वो कोई आतंकी या नक्सली हो। उन्होंने पुलिस की कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी शनिवार को रीतलाल यादव पर हुई छापेमारी को लेकर कहा कि बिहार पुलिस पॉलिटिकल टूल बनकर काम कर रही है। पुलिस की सेलेक्टिव कार्यवाही हो रही है।
उन्होंने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का उदाहरण देकर बताया कि तब उनके ठिकाने पर छापेमारी हुई और AK-47 मिलने का दावा किया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने कोर्ट में कहा कि कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस को सिलेक्टिव टूल बनकर काम नहीं करना चाहिए। वहीं पालीगंज से पूर्व विधायक रहे सह राजद जिला अध्यक्ष दीनानाथ सिंह यादव ने भी राज्य सरकार द्वारा दानापुर बाहुबली विधायक रीतलाल यादव पर की जा रही कार्यवाही को राजद को बदनाम करने की कोशिश करार देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए की सरकार विद्वेष पूर्वक कार्यवाही राजद को बदनाम करने के लिए कर रही है, जिसे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उल्टे राजद गठबंधन और सशक्त होकर आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ेगी और भारी बहुमत से राजद गठबंधन की सरकार बनाएगी।